जन नायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उनकी मां नैना चौटाला ने घर घर जाकर वोट मांगे। साथ ही नैना चौटाला का लोगों ने भव्य स्वागत किया। नैना चौटाला ने कहा कि मैंने अपना बेटा आप सभी को सौंप दिया है, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दिग्विजय चौटाला को जिताकर विधानसभा में भेजें ताकि जींद का विकास हो सके। प्रदेश अध्यक्ष शीला बहन जी, श्री रणवीर सिंह जी, प्रताप सिंह जी, रामकला जी, सुभाष जी, सुमित्रा देवी जी, अनारकली देवी जी, नरेंद्र जी, जसपाल जी, मनोज जी, जगतवीर जी, डॉक्टर दिलबाग जी, जसपाल जी और पूरा सम्मानित मंच और जो भी पूरा सम्मानित मंच और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कोई भी जिसका भी नाम ना लिया गया हो, सारे तहे मन से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। 28 तारीख को अपने जींद विधानसभा क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का, आपके शहर का उपचुनाव है। उसमें आपका उम्मीदवार जो है वो दिग्विजय सिंह चौटाला है और उसका निशान पता है आपको क्या है? कप प्लेट जी। वेरी गुड। कप प्लेट अपने उम्मीदवार का जो है वो निशान है। और ये जो इलेक्शन है, मैं ये कहूंगी कि ये कुछ छोटा मोटा इलेक्शन नहीं है, ये बहुत कांटे की टक्कर है। और इस इलेक्शन का असर जो है वो आगे हमारे आने वाले विधानसभा इलेक्शन पे पड़ेगा, क्योंकि जो ये इलेक्शन है ये बहुत बड़ी नींव रखी जाएगी। जो भी विधायक चुन के जाएगा तो उसी पार्टी के लिए आगे आने वाले इलेक्शन जो है वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो आपने जिस कर्मठता से, जिस प्यार से, जिस स्नेह से और जिस कार्यशैली से अजय सिंह जी को, मैं कहूँगी हर चीज अपनी पार्टी जो नई पार्टी है, जननायक जनता पार्टी जेजेपी, उसके लिए मैं आज कार में बैठ के सोच रही थी, मैंने इसके नाम के आगे जो जय आए है ना, आप ये सोचो कि पहली अपनी जो मीटिंग थी वो जींद में थी, अजय जी ने जो बुलाई सबसे पहली पार्टी की नींव जो थी, अपन ने वहां से लोगों से पूछ के रखा था भी अपन पार्टी में क्या करें, तो लोगों ने कहा था कि नई पार्टी बना लो। सारे जींद के वासी जितने भी हमारे अपने कार्यकर्ता है सबने, दूसरी जो मीटिंग थी लोगों के सहयोग से, इतना प्यार और स्नेह जो आप लोगों ने दिया है, वो थी अपना समस्त हरियाणा सम्मेलन जो था पांडु पिंडारा की धरती पर, वो भी जींद में। और जो अपना पहला इलेक्शन आया वो भी किसका है? जींद का। तो अपनी पार्टी की हर चीज की शुरुआत के साथ जींद का अहम योगदान है। तो मैं आपसे एक बहुत नम्र निवेदन और आशा करती हूँ आप लोगों से कि जो प्यार और स्नेह, जो डंका बजाने का आपने पांडु पिंडारा की धरती पे किया, आपने इतनी बड़ी रैली करके लोगों को ये साबित कर दिया कि पार्टी तो नहीं थी, आपने तो बच्चों को पार्टी से निकाल दिया, पर हरियाणा की जनता ने और जींद की जनता ने बच्चों को गले लगाया है। तो जैसे आप लोगों ने रैली में एक बहुत अपार प्यार से दिया, जो हुजूम मार दिया था, एक इतना बड़ा झंडा वहां गाड़ दिया कि जो दूसरी पार्टियां थी उनमें खलबली पूरी मच गई कि ये पार्टी जो कल पार्टी बड़ी थी आज ये हमारे बराबर आके खड़ी होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सहयोग से। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि जो नींव आपने पांडु पिंडारा पे रखी थी वैसी ही दिग्विजय को विधायक बनाने पर लगा दो। ऐसी सॉलिड नींव रख दो कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव हो उसमें जो सरकार बने वो जेजेपी की इसी विधायक से बनेगी जब दिग्विजय विधानसभा में पहुंचे। तो पूरा दमखम लगा दो
बहुत सारी पार्टियां आएंगी आप लोगों से वोट मांगने के लिए, और कांग्रेस वाले आए तो एक बार जरूर आप उनसे पूछना कि 10 साल हो गया आपको हरियाणा में, पहले राज आप लोगों ने 10 साल किए, ये वही जीत है। उन 10 सालों में आप लोगों ने क्यों नहीं जीत का काम किया? जीत तो यही है ना। और फिर दूसरा भी, आपको कैथल की जनता ने विधायक बना के भेज रखा है, तो विधायक का दोबारा क्या विधायक बनेगा? कोई लोकसभा में इलेक्शन छोड़ के तो विधानसभा में आ सकता है, पर एमएलए का क्या इलेक्शन लड़ेगा? अगर ये लड़ेगा तो उनसे ये पूछना कि आप दोबारा जींद को छोड़ोगे या कैथल को छोड़ के यहाँ आओगे? अगर वो कैथल को छोड़ के आएंगे तो कैथल में फिर उपचुनाव होगा। अगर वो यहाँ से जीत के जाते हैं कैथल वापिस अपने लोगों के पास, क्योंकि उनको तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रखे हैं ना कैथल वालों को, तो फिर जीत में तो क्या जीत में ऐसे उपचुनाव होते रहेंगे? तो इस चीज को ध्यान में रखें। और मैं कहूँगी कांग्रेस की तो घाट से भी लोग बचते चलते, तो कांग्रेस से वैसे बच के चलो आप लोग। और बीजेपी जो है वो 4.5 साल हो गए बीजेपी को राज करते करते, 4.5 साल में आप जीत के बसिंदा हो। मुझे ये बताओ कि जीत में ऐसा कौन सा बीजेपी ने नया काम करके आप लोगों को दिखा दिया जिससे हम ये सोचे कि बीजेपी को वोट देना चाहिए? कोई नया काम हुआ है आप लोगों का? नहीं मैडम, कोई बच्चा हमारा नौकरी नहीं लगा, हर घर में हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज हमारी बहन बेटियां असुरक्षित है, आए दिन बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है बीजेपी के राज में। आए दिन शहर में व्यापारियों के यहाँ जितने हमारे दुकानदार हैं, जितने हमारे बैंक है, कहीं से एटीएम लूटी जा रही है, कहीं से व्यापारी को अगवा किया जा रहा है, किसी को मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये हरियाणा में ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ जो 4.5 साल में आप लोग देख रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हरियाणा की बहुत ज्यादा दुर्गति हो जाएगी। तो उसी चीज से बाहर निकलने के लिए आपको जो उम्मीदवार मिला है जेजेपी का, वो बहुत कर्मठ और युवा लड़का आप लोगों को मिला है। और दिग्विजय एक बहुत छात्र नेता रहा है, उसने अपने छात्रों की आवाज उठाने के लिए, छात्रों के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए उसने आमरण अनशन पे वो 7 दिन तक बैठा था। और जब लगा सरकार को कि मामला बहुत बिगड़ जाएगा, लोग इनके साथ हो जाएंगे, तो उन्होंने उनकी मांगे मानने का काम किया था। तो जो छात्रों की मांगे मनवा सकता है वो जींद की मांगे जरूर मनवाएगा। और अजय जी जाते हुए जेल चले गए, मन तो उनका नहीं कर रहा था, पर मजबूरियां बहुत बड़ी अजय जी की आगे एक समस्या थी कि बच्चों का पहला इलेक्शन है और मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो अजय जी उसी हौसले से जेल वापस गए। उन्होंने कहा कि जब जींद के लोग इतना बड़ा झंडा पांडु पिंडारा में गाड़ सकते हैं, तो ये बच्चे को भी जिता के विधानसभा भेज सकते हैं। तो अजय जी का जो काम है वो मेरे जितने भी बड़े खड़े हैं यहाँ, नौजवान बच्चे खड़े हैं, आप सब की इलेक्शन अजय सिंह चौटाला बन के लड़ो। और जितनी भी मेरी माता बहनें यहाँ बैठी हैं, दिग्विजय आपका बेटा है, किसी का भतीजा है, तो सारी माएं, मैंने तो सिर्फ उसको जन्म दिया है, अब दिग्विजय आपका है और आपका बच्चा सोच के उसको विधानसभा में भेजने का काम करो। तो अपने डोर टू डोर महिलाएं करो, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे बूथ का और ये अच्छी तरह संभालना, क्योंकि 2-3 दिन जो है वो बहुत खतरनाक होते हैं इलेक्शन में, क्योंकि वोट जो है वो सबसे ज्यादा इन 3-4 दिनों में लोग हाथ लगा के बैठे रहते हैं, वोट तोड़ने का काम होता है। तो मैं हर जितने भी मेरे बड़े खड़े हैं, जितने भी नौजवान बच्चे हैं यहाँ और जितनी भी माताएं बहनें, तो माता बहनों को कहूंगी कि आप तो डोर टू डोर का काम संभाल लो, क्योंकि डोर टू डोर महिलाएं सबसे ज्यादा कर सकती हैं। अड़ोस अपना अपना मोहल्ला भी अगर हम संभाल के रखेंगे तो अपने को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और जितने भी बड़े हैं, मैं कहूँगी कि जो भीड़ आज यहाँ इकट्ठी हुई है उससे मुझे उम्मीद लग रही है कि अपन बहुत अच्छी तरह अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे काम करते रहो और विजय श्री जिलाओं का प्लेट अपना निशान उस पे मोहर लगाओ, उसको विधानसभा पहुंचाओ। मैं तो आपसे यही आग्रह करूंगी। और आपका बेटा है, आपका अपना है, उसका सहयोग ऐसे देते रहना। और दिग्विजय जो है, मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ, जैसे दूषण बिहार की जनता के ऊपर खड़ा होता है, वैसे दिग्विजय भी आप लोगों के मुद्दों पे बिल्कुल खड़ा होता है। इस मौके पर जिला पार्षद दीपचंद अपनी टीम के साथ प्रचार में लगे। इस मौके पर
सुनील दत्त शर्मा, भंवरपाल, सुखवीर ने भी दिग्विजय के लिए लोगों से वोट की अपील की। जी जान के वोटा तो जीतागा, जो जान के वोटा सारा वोट ले ली, नेम तो जान के वोटा तो जीतागा। अच्छा है और सुचाना का तो दूध चेस का दाम पर का करता रहना में भी नहीं लेते अपना जो डबरा बांध रखा। हां लाइक रिटायर प्रिंसिपल विद्यार्थी जी जानती हूं मैं फतेहाबाद से। हां जी। देश प्यार के लिए जींद से सुनील दत्त शर्मा की रिपोर्ट।